तौर पर अगर एक कुत्ते का शरीर ठीक से विकसित नहीं होता तो वह गाइड डॉग दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक कुत्ता नहीं बन सकता। लेकिन छोटी सफेद कुतिया, छोटी सफेद बिल्कुल अलग थी। अपनी चतुराई के बल पर उसने प्रशिक्षण के लिए योग्यता प्राप्त कर ली। जब शिक्षक थ्योरी क्लास ले रहे थे तो बाकी कुत्ते आराम से हाथ उठा लेते थे, लेकिन छोटी सफेद तो मेज तक पहुंच ही नहीं पाती थी। जब दृष्टिहीनों के मार्गदर्शन की क्लास आई तो शिक्षक ने छोटी सफेद पर भरोसा किया, लेकिन छोटी सफेद ने एक बार फिर अपनी शरारत दिखाई। जब एक बाधा आई तो वह रुकने के बजाय सीधा दौड़ गई और सुंदर शिक्षक को गिरा दिया। लंच ब्रेक के दौरान बड़े और मजबूत कुत्ते आसानी से स्टॉप बटन दबा लेते थे, लेकिन छोटी सफेद तो सिर्फ स्टार्ट बटन ही दबा पाती थी। खाना एक प्लेट में भरकर रखा गया था, लेकिन वह स्टॉप बटन तक पहुंचने में असफल रही। दूसरे दिनों में छोटी सफेद के कई गलतियां होती रही। क्लास में वह हमेशा मेज तक नहीं पहुंच पाती और खाने का सामान भी हर जगह फैल जाता। शिक्षक के मन में अब धीरे धीरे छोटी सफेद के लिए विश्वास कम होने लगा। एक रात छोटी सफेद अकेले बाहर टहलने निकली और देखकर उदास हो गई, क्योंकि वह अपने सीनियर कुत्तों के सभी पुरस्कार और सम्मान दीवारों पर देख रही थी। तभी उसने एक काले कुत्ते को देखा जो उसकी तरह ही उदास था। इसने उसकी आत्मविश्वास को फिर से जगाया। अगली सुबह छोटी सफेद सबसे पहले खाना लेने गई। अगर वह स्टॉप बटन तक नहीं पहुंच पा रही थी तो उसने कूद कर उसे दबाया, और अगर मेज तक नहीं पहुंच पाती थी तो उसने 3 किताबें नीचे रख ली ताकि वह आसानी से पहुंच सके। अभ्यास के दौरान छोटी सफेद ने यह भी सीखा कि उसे बाधाओं के सामने रुकना चाहिए। अब शिक्षक ने भी उसकी प्रतिभा को पहचानना शुरू किया। गाइड डॉग की परीक्षा का दिन आ गया। पहली बार छोटी सफेद को मैदान में भेजा गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था और शिक्षक ने सोचा कि अब यह स्थिर रहेगा, लेकिन आखिरी बाधा के पास छोटी सफेद ने लापरवाही बरती और उसे पार करते हुए परीक्षा में असफल हो गई। उसे कक्षा से बाहर कर दिया गया। छोटी सफेद को अब समझ में आ गया था कि शायद वह गाइड डॉग नहीं बन पाई। वह खिड़की से बाहर देख रही थी जब उसने देखा कि बाकी कुत्ते सफलतापूर्वक गाइड डॉग बन गए और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी एक अंधी लड़की एक निर्माण क्षेत्र में गलती से प्रवेश कर गई और खतरनाक मशीन उसके पास आ रही थी। छोटी सफेद बिना देर किए दौड़ी और कड़ी से खड़ी रास्ते से होकर उस लड़की के पास पहुंच गई। यह वही काम था जो बड़े कुत्ते नहीं कर पाते थे। छोटी सफेद ने उस लड़की का बैग खींचा और उसे असुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकाला। यह दृश्य शिक्षक ने देख लिया और स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी उसकी कड़ी मेहनत को सराहा। उन्होंने छोटी सफेद को गाइड डॉग के रूप में स्वीकृति दी और उसे एक सम्मानजनक गाइड डॉग बना दिया।